हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मैजिकल आयुर्वेदा में। तो प्राचीन काल से ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागने का विधान है। हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान सभी देवी देवता पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। इसीलिए इस मुहूर्त में जागने वाले लोगों पर देवताओं की विशेष कृपा बरसती है। इस समय सत्वगुणों की प्रधानता रहती है। प्रमुख मंदिरों के पट भी ब्रह्म मुहूर्त में ही खोल दिए जाते हैं तथा भगवान का श्रृंगार और पूजन भी ब्रह्म मुहूर्त के दौरान ही किया जाता है। आपने अक्सर बुजुर्गों को कहते सुना ही होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों कहा जाता है और आज भी घर के बुजुर्ग लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर क्यों बैठ जाते हैं? दरअसल हमारे शास्त्रों में इसका रहस्य छिपा हुआ है जो हमारे बुजुर्ग जानते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त एक संस्कृत शब्द है जिसमें ब्रह्म का अर्थ होता है सर्वोच्च देवता और मुहूर्त का अर्थ होता है समय। इसीलिए इसे सर्वोच्च देवता का समय या सृष्टिकर्ता का समय भी इसे कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त रात्रि प्रहर के बाद और सूर्योदय से ठीक पहले का समय होता है। शास्त्रों के अनुसार सुबह 4 बजे से सुबह 5:30 के बीच का समय यह ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। इसे ब्रह्मदेव का समय भी माना गया है जो 48 मिनट का होता है। ब्रह्मदेव ने ही सृष्टि की रचना की है और ये समय उन्हीं का ही होता है। लेकिन कुछ लोगों को लगता होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना एक अंधविश्वास है। उन्हें ब्रह्म मुहूर्त के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक लाभों के बारे में जरूर जानना चाहिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त के वैज्ञानिक लाभों के बारे में। तो ब्रह्म मुहूर्त के दौरान हमारा मन स्वाभाविक रूप से शांत और स्पष्ट होता है। जो लोग इस समय जागते हैं उनका दिमाग तेज होता है और उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी बेहतर होती है। इसके साथ सुबह के इस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी एक्टिव होता है। ये समय कुछ पढ़ने के लिए भी सबसे अच्छा माना जाता है। स्टूडेंट्स को भी इसी वक्त पढ़ाई की सलाह दी जाती है क्योंकि इस वक्त ध्यान अच्छा लगता है और याद की हुई चीजें भी हमेशा के लिए दिमाग में बस जाती है। ताजगी से भरी सुबह की हवा ताजी और ऑक्सीजन से भरपूर होती है। इसके साथ ब्रह्म मुहूर्त के दौरान व्यायाम या फिर योग करने से भी लंग्स की कार्यक्षमता भी बढ़ती है। व्यायाम और योग मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ावा देते हैं जो हमारे बेहतर पाचन होने में भी मदद करते हैं और हमारे वजन को भी नियंत्रित रखते हैं। इसके साथ हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी हमारी इम्यूनिटी भी इस समय जागने से मजबूत होती है और ऊर्जा का स्तर भी बढ़ता है। इसके साथ हमारे ब्लड का जो पीएच है उसका बैलेंस भी बना रहता है और साथ ही दर्द, खराश और ऐंठन जैसी प्रॉब्लम से भी हमें राहत मिलती है। इसके साथ इस मुहूर्त के दौरान हमारे हार्मोन्स भी संतुलित रहते हैं। अच्छी नींद आने के लिए जो हार्मोन रिक्वायर्ड होता है उसे मेलाटोनिन कहा जाता है, जो इस मुहूर्त के दौरान इसका स्तर ज्यादा रहता है। इसके अलावा यह हमारे शरीर में कॉर्टिसोल के स्तर को भी नियंत्रित करता है जो कि तनाव और चिंता के स्तर के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसीलिए जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं उनमें तनाव और चिंता का स्तर भी कम होता है और इस तरह की हुई सुबह की शुरुआत सकारात्मक मानसिकता को भी बढ़ाती है। इसके साथ ब्रह्म मुहूर्त के दौरान जल्दी जागने से हमारी नींद की क्वालिटी भी सुधारती है और यह शरीर की सर्कैडियन रिदम को मेंटेन रखने का भी काम करती है। इसके साथ सुबह जल्दी उठने वालों की नींद भी बेहतर होती है और उन्हें अनिद्रा और नींद संबंधी विकारों से पीड़ित होने की संभावना भी कम हो जाती है। अब जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जागने से होने वाले आध्यात्मिक लाभों के बारे में। तो ब्रह्म मुहूर्त के दौरान वातावरण शांत रहता है और गहन ध्यान के लिए भी यह समय अनुकूल होता है, जिससे हमारा मन एकाग्रता की उच्च अवस्था को प्राप्त कर सकता है। इस समय परम तत्व से जुड़ने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में की गई प्रार्थना और मंत्रोच्चार अधिक प्रभावशाली होते हैं। इसके साथ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति रोज ब्रह्म मुहूर्त में जागता है उस पर सदैव माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है।
इसके साथ ब्रह्म मुहूर्त में जागने से हमें सकारात्मक ऊर्जा भी मिलती है। इससे हमारा मन और आत्मा भी शुद्ध होती है और नकारात्मक विचार और भावनाएं भी साफ होती है और भावनात्मक स्थिरता भी आती है। अब जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का पौराणिक महत्व क्या है। तो वाल्मीकि रामायण के मुताबिक माता सीता को ढूंढते हुए श्री हनुमान जी ब्रह्म मुहूर्त में ही अशोक वाटिका पहुंचे थे, जहां उन्होंने वेद व यज्ञ के ज्ञाताओं के मंत्र उच्चारण की आवाज सुनी थी। वेदों में भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने का महत्व और उससे होने वाले लाभों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में वर्णन आया है कि सुबह सूर्य उदय होने से पहले उठने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होता है, इसीलिए बुद्धिमान लोग इस समय को व्यर्थ नहीं गवाते हैं। सुबह जल्दी उठने वाला व्यक्ति स्वस्थ, सुखी, ताकत वाला और दीर्घायु होता है। इसके साथ सामवेद में वर्णन आया है कि व्यक्ति को सुबह शौच और स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस समय की शुद्ध और निर्मल हवा से स्वास्थ्य और संपत्ति की वृद्धि होती है। इसके साथ अथर्ववेद में वर्णन आया है कि सूरज उगने के बाद भी जो नहीं उठते या फिर जागते हैं, उनका तेज खत्म हो जाता है। अष्टांग हृदय जो आयुर्वेद का ही एक ग्रंथ है, उसमें भी लिखा हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने से किसी की भी उम्र बढ़ जाती है और बीमारियों से बचने में भी मदद मिलती है। इसके साथ भाव प्रकाश इस ग्रंथ में भी ब्रह्म मुहूर्त के बारे में वर्णन आया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को सुंदरता, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य, आयु आदि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ऐसा करने से शरीर कमल की तरह सुंदर हो जाता है। इसके साथ ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग बुद्धिमान और उत्साही होते हैं और सोते रहने वालों का जीवन निस्तेज हो जाता है। लेकिन आजकल लोगों की दिनचर्या बहुत व्यस्त है, इस वजह से वह सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त का लाभ नहीं उठा पाते हैं। लेकिन आप अगर इस सिंपल टिप्स को अपनाएंगे तो आपको सुबह जल्दी उठने में मदद मिलेगी। तो अगर आपको सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है तो आप हर कुछ दिनों में अपने अलार्म को 10 मिनट पीछे कर सकते हैं, जब तक कि आप मनचाहा समय यानी ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हो। इसके साथ आपको जागने के बाद अपने शरीर को हाइड्रेट करने के लिए 1 गिलास हल्का गर्म पानी आपको पीना चाहिए। इससे आप ज़्यादा अलर्ट और एक्टिव भी महसूस करने लगेंगे। अब जानते हैं कि किन लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए और किन्हें नहीं। तो अष्टांग हृदय के अनुसार केवल एक स्वस्थ व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। इसके साथ इस ग्रंथ में ऐसा भी कहा गया है कि किन लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोई पाबंदी नहीं है, जिसमें गर्भवती महिला, बच्चे, वृद्ध लोग जो शुरू से ही इस अवधि में नहीं जाग पाते हैं, किसी भी शारीरिक और मानसिक बीमारी से पीड़ित लोग, इसके साथ जिन लोगों का रात का भोजन अच्छे से नहीं पचा है, इन लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोई भी पाबंदी नहीं बताई गई है। तो दोस्तों, ये थी ब्रह्म मुहूर्त के बारे में जानकारी। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।